गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 6 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटोरिया बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स जो वो देखेंगे आज का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र जो है इसको 3 वर्ग में बांटा गया है। ये इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे यूपी में जो है बार बार उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो संभावना है कि इस तरह के प्रश्न जो है बिहार में भी बने और बिहार में भी ये प्रश्न पूछा जाए। तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 वर्ग हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 3 को जो है जोन 3 को 2 भाग में बांटा गया है। जोन 3-1 और जोन 3B जो है जोन 3A और जोन 3B के रूप में बांटा गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला है ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें याद रखना है, जो बॉर्डर पे पड़ रहा है दोनों जोन के, वो आपको याद रखना है। वो इस तरह के अगर जो प्रश्न पूछे जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मधुबनी जोन 1 में आता है, दरभंगा जोन 1 में, समस्तीपुर जोन 1 में और बेगूसराय जोन 1 में आता है। वहीं पर सुपौल जोन 2 में, सहरसा जोन 2 में, खगड़िया जोन 2 में आता है। वहीं पर दक्षिणी बिहार की बात, यहाँ से जो है गंगा नदी जो है ऐसे बहती है। तो इस दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में जो है जोन 3 के ए में लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। वहीं पर जोन 3 बी में जो है आपको पटना, नालंदा और नवादा, इन डिस्ट्रिक्टों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। पॉज करके एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख लेंगे कहां पर है। इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं, खास करके ज्योग्राफी में, आप अगर एटलस में देखे रहेंगे और आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप प्रश्न देखकर जो है उत्तर के सारे डिस्ट्रिक्ट को छांट कर आप प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के तथ्य को आप लोग एटलस में देखें। अब जोन 2 जो है और जोन 1 और 3 इन तीनों का जो डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। जोन 1 में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 13 डिस्ट्रिक्ट जो है आते हैं और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है जोन 1 में ही आता है। वहीं पर जोन 2 की बात करें तो इसमें जो है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और ये डिस्ट्रिक्ट जो है आते हैं। वहीं जोन 3 में जोन 3 ए और जोन 3 बी दोनों को मिला लें तो टोटल जो है हो जाता है 17 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं दोनों को मिलाकर। लेकिन अलग अलग चूंकि यहाँ पर दिया है तो अलग अलग ये ध्यान में रखेंगे कि जोन 3 ए में जो है 6 डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय आता है। और जोन 3 बी में 11 डिस्ट्रिक्ट बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जो है ये डिस्ट्रिक्ट आता है। इसको बांटने का जो है, इसको किस आधार पर बांटा गया, इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसको जो बांटा गया है इसमें वर्षा के आधार पर,
बांटा गया है, उपज या मिट्टी की प्रधानता के आधार पर बांटा गया है। तो जोन फर्स्ट की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के का भाग है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का जो है यहाँ की प्रमुख फसल है। वहीं पर जोन सेकेंड की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है बिहार के पड़ता है और इसमें औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ की मुख्य फसल जूट, धान, चाय, मक्का होती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको बता दें कि चाय की खेती जो है बिहार में किशनगंज जिला में होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि बिहार में चाय की खेती नहीं होती, लेकिन बिहार में चाय की खेती किशनगंज जिले में होती है। आगे देखते हैं जोन थर्ड जो कि दक्षिणी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में जो है औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि बहुत ही कम है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ जो है गेहूं, दाल, अरहर, चना जो है ये फसल होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार का अफवाह तंत्र जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक कि जब आप भारत का भूगोल पढ़ें तो उसमें भी भारत का अफवाह तंत्र जो है उसको एग्जाम से पहले जो है देख कर जाएं, जिससे कि आपको जो है एक ना एक प्रश्न उस अफवाह तंत्र से रहता ही रहता है सभी एग्जामों में। तो उस प्रश्न अगर देख के जाएंगे तो कर पाएंगे प्रश्न, और साथ ही साथ अगर जो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के अफवाह तंत्र को देखकर जाएं। तो बिहार के अफवाह तंत्र की बात करें तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां और उसकी सारी जितनी सहायक नदियां हैं वो सारे के सारे और झील ये सब जो है अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बिहार की नदियां में बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियां का विस्तृत जाल है। और बिहार के अफवाह तंत्र की बात करें या बिहार की नदियां की बात करें तो बिहार की नदियों को दो भागों में जो है बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारी भाग से निकलने वाली नदियां या दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां। तो हिमालय की नदियां जो है ये सदा नीरा होती है, अर्थात यहाँ जो है इस नदियों में सालों भर जो है पानी रहता है, जल प्रवाह होता है। और जो पठारी नदियां हैं वो वर्षा पर आधारित होती है, वर्षा के दिनों में जो है इसमें जल रहता है और गर्मी के दिनों में जो है ये प्रायः सूख जाती है कुछ नदियों को छोड़कर। वहीं पर ये हिमालयी नदियां ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि दक्षिण पठारी नदियां जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये नदियां जो है हिमालयी नदियां ये पूर्ववर्ती है और ये नदियां अनुवर्ती है। ये हिमालयी नदियां बड़े डेल्टा बनाती है, जबकि पठारी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है या बनाती भी है तो बहुत ही छोटी डेल्टा बनाती है। और हिमालयी नदियां बाल्यावस्था में है और जो पठारी नदियां हैं ये पौधावस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने के लिए जो है जानी जाती है हिमालयी नदियां, और ये सीधे गमन करने वाली नदियां होती हैं पठारी। अत्यधिक जल ग्रहण के कारण ये बाढ़ का क्षेत्र बनाती है हिमालयी नदियां, और पठारी नदियों में बाढ़ की संभावना बहुत ही कम रहती है। हिमालयी नदियों के अंतर्गत जो है बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती आता है। वहीं पर पठारी नदियों के अंतर्गत बिहार में सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि नदियां जो है आती है। इस नदियों को, बिहार की नदियों को जो है आप एक बार मैप में अच्छी तरह पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार और यूपी के बीच कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है, तो यहाँ पर देखेंगे गंडक नदी, उसके बाद घाघरा नदी, उसके बाद कर्मनाशा नदी और गंगा नदी भी कुछ जगह पर जो है बनाती है
यूपी और बिहार के बीच, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है सोन नदी जो है झारखंड और बिहार के बीच जो है बनाती है, सीमा बनाती है। वहीं पर जो है देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ये भी पूछ लिया जाता है। प्रवेश कहाँ से करता है, किस डिस्ट्रिक्ट से, वो भी। उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि पूछा गया है कि गंगा नदी जो कौन सी नदी है जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है। तो आप देख पाएंगे कि गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांट रही है। वहीं पर इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व जो है ये नदियों के क्रम को सजाएं। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो पहले घाघरा नदी है, उसके बाद गंडक नदी है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद बागमती है, उसके बाद कमला है, उसके बाद कोसी है, उसके बाद जो है मेची, हालांकि सहायक नदी है महानंदा का। चूंकि ये करंट अफेयर्स भी मेची नदी जो है चर्चा में है, तो याद रखेंगे कि मेची नदी महानंदा का जो है सहायक नदी है। और सबसे लास्ट जो है महानंदा नदी। तो सबसे लास्ट में या सबसे पूर्व में जो है बिहार में बहने वाली नदी कौन सी है, ये महानंदा नदी। ये पूछा जा चुका है, अब बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। वहीं पर अगर दक्षिण बिहार की नदियों का बात करें तो पश्चिम से कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी, ये सब नदी जो है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब हम लोग उद्गम स्थल देख लेते हैं, किस किस नदियों जो कि बिहार में नदी बहती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है और मुहाना कहाँ है। खास करके मुहाना जो है बिहार में बिहार की नदियों का पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी का गंगोत्री जो है उद्गम स्थल है उत्तराखंड में, और ये बंगाल की खाड़ी में जो है अपना मुहाना है इसका, या संग ये जो है अपना पानी प्रवाह गंगा नदी का ये बंगाल की खाड़ी में होता है। और ये बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, जबकि टोटल जो है 2525 किलोमीटर ये प्रवाह होती है। तो 445 किलोमीटर, तो सबसे लंबा प्रवाह जो है गंगा नदी का ही है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला घाघरा है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा में जो है सारण के पास मिलती है, ये भी याद रखेंगे, सारण छपरा के पास। आगे इसका 83 किलोमीटर जो है बिहार में लंबाई है। गंडक नदी ये नेपाल से निकलती है और गंगा में सोनपुर के पास मिलती है और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा नदी में खगड़िया के पास मिलती है और 320 किलोमीटर जो है 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी में ये मिल जाती है और ये जो है 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी जो है ये गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और गंगा में कुर्सेला के पास जो है, कुर्सेला जो कि कटिहार में है, वहां पर जो है ये मिल जाती है और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। वहीं महानंदा जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मालदा के पास मिलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी पर निकलती है और गंगा में चौसा बक्सर के पास मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये गंगा नदी में दानापुर में मिल जाती है। पुनपुन झारखंड में पलामू से निकलती है और गंगा में फतुहा के पास जो है मिल जाती है, ये पूछा भी गया है बीपीएससी में। फल्गु या निरंजना नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ जो है गंगा में मिल जाती है। अजय नदी ये जमुई में निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। वहीं पर क्यूल की बात करें तो क्यूल जो है ये हजारीबाग पठार से झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय
सराय के पास मिल जाती है। सकरी नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में जो है मिल जाती है। तो ये उद्गम स्थल और इसका संगम कहाँ है वो देखिए। अब एक एक नदी जो बिहार में बहती है, प्रमुख नदी, उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी लेते हैं और इसके बारे में खासकर जो बिहार के संदर्भ में जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला नदी जो कि सबसे लंबी नदी है बिहार की, वो गंगा, उसके बारे में जानते हैं। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम जो है गंगा निकलता है। तो गंगा जो है गंगोत्री से जब निकलती है तो ये गंगा नाम से नहीं निकलती है, अपितु देव प्रयाग में जो है, देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो है ये नदी यहाँ पर मिलती है देव प्रयाग में, उसके बाद जो है गंगा कहलाती है। और गंगा मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर में जो है ये भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग गंगा के बारे में कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल बिहार में पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नदी किस जिले में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है, गंगा नदी चौसा के पास बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल से में चली जाती है। तो ये जो गंगा नदी निकलती किस डिस्ट्रिक्ट के पास है, तो कटिहार में। इस दौरान गंगा नदी 12 जिलों से गुजरती है। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछ लिया गया, जब पूछा गया उसके बाद जो है आपको इन बुक में देखने को मिला है। गंगा नदी जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है। इस बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है, ये भी बीपीएससी में पूछ लिया गया है। तो आपको है हाँ, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस में अब पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग याद कर लेंगे अभी ही। आगे देखते हैं, गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां हैं जो कि बिहार में गंगा में मिलती है। जबकि महानंदा, अजय बिहार में तो बहती है, लेकिन ये जो है गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है, बिहार से बाहर जाकर। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जो है ये मेघना नाम से जो है गिर जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगा नदी जो है किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मेघना नाम से जो है गिरती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग घाघरा नदी के बारे में। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में जो है प्रवेश करती है, सिवान छपरा में। अगर जो जगह टाउन का पूछा जाए तो छपरा में करती है। उत्तर प्रदेश सिवान में प्रवेश करती है, ये बिहार छपरा में जो है ये गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में जो है गंगा में यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सिवान में जो है प्रवेश करती है, लेकिन सारण जो है, सारण छपरा को बोलते हैं, छपरा में जो है ये गंगा में मिल जाती है। तो एग्जैक्ट अगर जो टाउन पूछा जाए तो ये छपरा जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहां पर ये मिलती है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, और सिवान में प्रवेश करती है। अन्य नाम जो है इनको सरयू नाम से भी जो इसको पुकारा जाता है और गोगरा कर्नाली नाम से इसको नेपाल में घाघरा नदी को पुकारा जाता है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, घेरी और सेती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी किसकी कौन सी है जरूर याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, हम लोग गंडक नदी के बारे में देखते हैं। गंडक नदी को नारायणी
जो है नाम से जाना जाता है मैदानी भाग में, जबकि सप्तगंडकी सालिग्रामी इस नाम से जो है इसको नेपाल में जाना जाता है। गंडक नदी को सालिग्रामी, और सालिग्रामी जो है गंडक नदी से जो पत्थर प्राप्त होता है सालिग्राम, ये इसलिए भी जो है इसका नाम सालिग्रामी रखा गया है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जो है सालिग्राम पत्थर को जो है पूजनीय माना जाता है, और सालिग्राम पत्थर से ही भगवान राम की जो है मूर्ति भी बनाई गई है। तो सालिग्राम पत्थर गंडक नदी में पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गौर्ज बनाती है, और बिहार में जो है भैंसा-लोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। तो बिहार में गंडक नदी पश्चिम चंपारण के भैंसा-लोटन के पास जो है प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ये याद रखेंगे। हम ऊपर भी बता चुके हैं कौन कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियों में काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक जो है। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर को सालिग्राम कहा जाता है, ये हम ऊपर ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले होते हुए ये खगड़िया में मिलती है। तो इसका बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर श्रेणी, और ये जो है खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकर हना है, इसकी ऊपरी भाग को सिकर हना भी बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोड़, तिऊर और धनौती है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला नदी है बागमती। बागमती नदी जो है यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में जो है विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब जो है कमला नदी में मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पहले बूढ़ी गंडक की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में ये कमला नदी की सहायक नदी है। तो ये बागमती नदी है, आप लोग याद रखेंगे। इसकी सहायक नदी की बात करें तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती बागमती की सहायक नदी है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपति मंदिर जो है। तो आपको ये याद रखना है कि काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे है नेपाल में, तो बागमती नदी के किनारे है। अगली नदी हम लोग देखते हैं बिहार की, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। 7 धाराओं के मिलने से ही कोसी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला पड़ता है। तो ये आप लोग कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ मिलती है, जरूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न खासकर बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती और सुनकोशी इसकी सहायक नदी है। अगला नदी है महानंदा।
यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्व में नदी है, यह सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर, बालासर और मेची है। मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में जो है बार बार या करंट में बार बार चर्चा में है। अगला नदी, ये जितनी नदी थी ऊपर में हमने ये उत्तर बिहार की नदी जो है उसके बारे में आपको बताया। अब जो है कर्मनाशा नदी जो कि दक्षिण बिहार की नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें जो है पहली नदी है वो है कर्मनाशा। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी और चौसा बक्सर में गंगा नदी से जो है मिलती है। यह दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, मतलब सबसे पश्चिम में बिहार का जो है दक्षिणी बिहार का वो है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है और ऐसा भी मान्यता है कि इस नदी में जो है स्नान करने से कर्म का जो है नाश हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से जो है निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले, रोहतास बिहार और गढ़वा जिला झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। तो सोन नदी जो है ये बिहार और झारखंड के बीच सीमा भी बनाती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए ये मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये मनेर दानापुर के पास जो है गंगा नदी में सोन नदी मिलती है। यमुना नदी के बाद गंगा की यह दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, अर्थात गंगा के दक्षिण की ओर से मिलने वाली ये दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। जबकि सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि गंगा में मिलती है गंगा के दक्षिण की ओर से, तो वो यमुना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहन, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में है, इंद्रपुरी बांध ये भी रोहतास में है और वान सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार जो है शुष्क मैदानी क्षेत्र को सिंचाई जो है इससे होती है, जिससे कि इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। अगला नदी देखते हैं हम लोग पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी जो है यह झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो है पूछा भी गया है बिहार में, हो सकता है संभावना है कि अन्य एग्जामों में पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना। इसकी सहायक नदियों में मोरहर, मदार और दरगाह है। यह दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। अगला नदी है फल्गु। यह हजारीबाग पठार से निकलने वाली लीला जन, निरंजना तथा मोहना नदियों से मिलकर बनती है। अंततः यह जो गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और यह गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर जो है यहाँ विष्णुपद मंदिर के बारे में आपको बता दें, यह मंदिर जो है पितृपक्ष के दौरान लाखों हिंदुओं के धर्म स्थल या तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लोग जो है पितृपक्ष में जो है अपने पूर्वजों को जो है दान देते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है या गयाजी डैम है। फल्गु नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये
जो है आपको हिस्ट्री में भी बताए हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। पटना जो है गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे और फतुहा पुनपुन नदी के किनारे जो है स्थित है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये जो है अब अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो आज वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आज भी करंट अफेयर्स जो है छोड़ देते हैं। किसी दिन जो है हम करंट अफेयर्स आपको पूरा एक जगह कंपाइल करके दे देंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जितना भी तथ्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही जो है सहायक होगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।